अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान को 200 का टारगेट मिले, 17.2 बॉल के ऊपर हम चेस कर जाएं तो ये नई क्रिकेट है टीम पाकिस्तान की और नए खिलाड़ियों से बनी हुई T20 क्रिकेट टीम पाकिस्तान की है। इसके अंदर सीनियर खिलाड़ी नहीं है, आप रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। आज तो और भी एक दो सीनियर्स को ड्रॉप किया गया, खासकर फ़खर नहीं है, हारिस नहीं है, नसीम नहीं है, शहीन नहीं है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, मगर कहीं पर भी आपको इस मैच के अंदर कमी फील नहीं हुई। इस तरह की पहले भी हमने जीत ली और मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम्पल सेट होगी कि यही टीम पाकिस्तान जो T20 की बन चुकी है ये कंप्लीट है। इसमें ऑफ कोर्स इनका असल इम्तिहान बड़ी टीमों के खिलाफ होना अभी बाकी है, मगर दो तीन चीज़ें जो बहुत ख़ास थी। मोहम्मद हारिस को आप उठा के देखिए, 90s में थे, उनका पहला 100 हो रहा है, अभी तक उनका किसी टाइप की भी क्रिकेट में 100 नहीं था। डोमेस्टिक में किसी लीग में हाईएस्ट स्कोर उनका 87 था और पहली 50 उन्होंने आज ही की। उनके ऊपर बात होती है कि आप 16 मैच खेल चुके हैं, कोई 50 नहीं, 41 उनका हाईएस्ट रन था। उनके ऊपर बात होती है कि आप 100 क्यों नहीं कर पाते हैं, तो आज आप 50 क्यों नहीं कर पाते। आज उन्होंने 100 किया और क्या कमाल 100 किया, मतलब 90s में भी आकर वो स्लॉग कर रहे हैं, सिर्फ 99 के ऊपर जाके उन्होंने सिंगल लिया। और जिस तरह की बैटिंग की है 232 के स्ट्राइक रेट के साथ, आप जब 200 को टारगेट चेस कर रहे हैं और आप बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ कर रहे हैं, आपको 17वें 18वें ओवर में ही खत्म कर देना चाहिए। ये ऐसा ही होना चाहिए था। देखे ना कि 18 बॉलें पड़ी हैं, 1 रन चाहिए जीतने को, ये सिचुएशन हुई। फिर 17.2 के ऊपर आप टारगेट चेस कर गए हैं, तो उसमें उसकी वजह क्या है। आप मतलब सबके सामने होगा कि मोहम्मद हारिस ने 100 किया, मगर हमें दूसरे नहीं भूलने हैं। खासकर आप देखिए हसन नवाज की मैं बात करूंगा, 13 बॉलों पे 26, 200 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 2 चौके। 26 कहने को छोटा स्कोर है, मगर वो जितनी देर आए टाइम ज़ाया नहीं किया, अपना किरदार किया और निकल गया। नए आने वाले बल्लेबाज के सामने ऑप्शन वो नहीं है कि आपको आती छक्के मारने शुरू कर देने, स्ट्राइक रेट का बड़ा मसला बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपना खेलने आया है वो अपना उसने किरदार निभाया। मिसाल के तौर पर आप साइम को देखें, अगरचे 155 का स्ट्राइक रेट है, अपनी तीर उनका अच्छा था, मगर 200 को देखें तो शायद थोड़ा कम पड़ता है। मगर आप पहले ओवर के अंदर साहबजादा फरहान जो कि इस टीम के अंदर सबसे अच्छी फॉर्म के हैं, वो आउट हुए, मगर उसके बाद भी हारिस ने और साइम अयूब ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, दोनों यंगस्टर ही हम मानते हैं इनको, को कमाल थी। अगरचे सामने टीम बांग्लादेश है, इसके ऊपर भी बात हम कर सकते हैं कि वो एक निस्बतन एक आसान हरीफ है और पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप उनको हार दी है। वैसे कुल मिला के पाकिस्तान की कोई ये 9वीं शायद बनती, 9वीं या 7वीं बनती है कि पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ के अंदर क्लीन स्वीप जीत लिया। मगर ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मोहम्मद हारिस जिन्होंने 100 किया, ये तीसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले बाबर आजम ने 100 यहाँ पे किया हुआ है, इससे पहले मोहम्मद रिजवान ने 100 किया हुआ है और आज मोहम्मद हारिस ने 100 कर दिया है। कमाल इन्होंने इनिंग खेली है, मगर इन खिलाड़ियों का अभी असल टेस्ट बड़ी टीमों के खिलाफ होना ज़रूर बाकी है, टफ कंडीशन में होना ज़रूर बाकी है, मगर वो बात हम जब होगी तब करेंगे। ये चीज़ अच्छी है कि आपके सामने बांग्लादेश हरीफ है, आपके सामने पिचेस आपकी अपनी है, उसमें आपको चांस मिला है। यही बात हम कर रहे थे जब न्यूजीलैंड के लिए नया स्क्वाड को भेजा था कि आप इनको निस्बतन आसान हरीफ के सामने ट्राई आउट करें, आप इनको अपने घर के अंदर ट्राई आउट करें, आपको अच्छा मिलेगा। और सोचिए पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप जीत ली है। वही बांग्लादेश टीम है, जब टेस्ट सीरीज खेलने आई थी तो हमने कहा था इनको हराना कौन सा मुश्किल काम है, वो हमें क्लीन स्वीप हरा के गए थे। मैं 12 मरतबा जिक्र कर चुका हूं कि ये बांग्लादेश की टीम यूएई से भी हार के आई है, ये बांग्लादेश की टीम यूएसए से भी हार के आई है, मगर इसी बांग्लादेश टीम ने वेस्ट इंडीज को भी हराया। इस टीम के अंदर भी 2-3 और नाम है जो अभी इसके अंदर नहीं, खासकर मुस्तफीज़ उनके मेन बॉलर हैं, वो इसके अंदर नहीं है। नहीद राना नहीं है, जो खुद अवेलेबल नहीं हुए थे, वो तगड़े फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने टेस्ट के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, मगर T20 में वो रेगुलर नहीं खेलते हैं। इस टीम पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया, जीत गया, ये सब चीज़ें ठीक है, मगर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इंटेंट, कि जो बल्लेबाज आया उसने 200 का ऊपर देखा कि स्कोर बोर्ड के ऊपर 200 लगा है, इसको मैंने पकड़ना है। ये सबसे खास पॉइंट था। वो चाहे हसन नवाज थे, वो चाहे साइम अयूब थे, वो चाहे मोहम्मद हारिस थे, वो इवन के आप बात करें सलमान आगा ने थोड़ा सा एंकर रोल किया, 125 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, मगर वहाँ पे आकर उतना ही चाहिए था, वो बहुत जल्दी करने की ज़रूरत थी नहीं, वो जो काम कर दिया था। देखिए ना, आपके दो बल्लेबाज जब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, एक 232 के साथ खेले, एक 200 के साथ खेले, मैं हसन नवाज और मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ, तो दूसरों पर दबाव नहीं रहा, सिर्फ 2 बल्लेबाज ने खेला। साफ है कि अब हमें एक चीज़ तो नज़र आ गई कि अगर हमारे बॉलर 200 खाएंगे तो इस टीम में इतना स्टेमिना है, इतनी कैपेसिटी है कि उसको चेस की तरफ जरूर जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बड़ी टीमों के खिलाफ भी इसी तरह से चेस करेंगे, मगर आप उम्मीद जरूर बना सकते हैं। हमने एक मैच जीता था न्यूजीलैंड में, मगर उसकी वजह यह थी कि उधर हसन नवाज 100 कर गए थे, यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने 100 किया। मोहम्मद हारिस के लिए ये सीरीज कुछ खास थी। पहले मैच में 31, दूसरे मैच में 41, जो कि उनका ऑलरेडी पहले भी हाईएस्ट था, अभी हाईएस्ट 41 था। फिर जब 41 पे आए थे ना, मैं देख रहा था यार थोड़ा लंबा कर जाए, 50 करे एटलीस्ट, बट ये 100 कर गए और कमाल बारी खेली है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। इंटेंट जो बार बार उनके ऊपर बात करते हैं कि इंटेंट बड़ा ज़बरदस्त उनका दिखता है, वही 46 बॉल के ऊपर 107, 232 का स्ट्राइक रेट है, 7 छक्के 8 चौके,
कमाल बारी खेली है उन्होंने, ऑफ कोर्स क्रेडिट उनको जाता है। मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में भी हम देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी बेहतर रही। मगर बॉलिंग के ऊपर आने से पहले मैं ये जिक्र करूंगा कि क्या पाकिस्तान की T20 टीम आज कंप्लीट हो गई है, क्या इस टीम में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है? ये सवाल का जवाब हमें किसी बड़ी टीम के खिलाफ एक टफ कंडीशन में इसी टीम को आजमाने के बाद मिलेगा। आई विश के अगले माह शायद पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश ही जाना है, वहाँ की थोड़ी सी टफ कंडीशन है, स्पिन वहाँ पे बहुत अच्छा रोल करते हैं स्पिनर जो हैं, वहाँ पे इनको ट्राई आउट करें, फिर आप वेस्ट इंडीज़ में ट्राई आउट करें, एक दो और सीरीज़ में ट्राई आउट करें, फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया जैसी टीमों के साथ मैच पड़ जाते हैं तो वहाँ पे इनको मैदान में उतारना शायद झिझक कम रहेगी उनको भी और हमें भी देखकर कम लगेगी। मगर गुड न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान भी मॉडर्न क्रिकेट जिसे T20 क्रिकेट कहते हैं उसकी तरफ जा रहा है। अगेन मैं ये नहीं है कि आज इन्होंने परफॉर्म किया तो पीछे सबको कह दूँगी अब ये सबसे बेस्ट है। अब मुझे याद है कि पाकिस्तान ने 200 प्लस के टारगेट बाबर रिजवान के होते भी चेज़ किए हैं। बाबर रिजवान ने भी 100 कर रखे हुए हैं, बाबर रिजवान ने भी बहुत अचीवमेंट किए हैं। सो एक विक्ट्री को लेकर हम उसको आइडियलाइज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि बस खत्म हो गया काम। इनका इम्तिहान अभी असल शुरू होना बाकी है, क्योंकि आज हमें उम्मीद नजर आई है कि ठीक है, जब 200 टारगेट कोई 200 का कोई स्कोर करेगा, ये चेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। हम पहले भी 200 के टारगेट चेस कर रखे हुए हैं, चाहे बाबर रिजवान भी क्यों ना खेले हों। मगर इनका असल टेस्ट होना है जहाँ पे स्पिन टर्न होगा, जहाँ पे सीम होगा, जहाँ पे टफ हरीफ आएगा, जहाँ पे इनकी खामियां थोड़ी सामने आएंगी, तब देखेंगे ये किस तरह से खेल पाते हैं। आई विश के वहाँ पर भी खेल पाएंगे, क्योंकि हारिस को तो हमने 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। मुझे लगता है कि T20 में इनको कैरी करना कोई इनके ऊपर सिर्फ एक चीज़ आती है कि इनकन्सिस्टेंसी है। अगरचे इस सीरीज़ में 31, 41 और 100 किया है, लगातार तीनों मैच के अंदर रन किए, जो कि अच्छी बात है। मोहम्मद हारिस से हम ये नहीं उम्मीद लगा सकते कि हर मैच में इनके सीरीज़ के मेजॉरिटी मैच के अंदर वो 50 या 100 करेंगे। वो 30-35 वाला किरदार करते हैं, वो भी कर देंगे तो बहुत चलेगा इनकी तरफ से, क्योंकि जब ये 30-35 भी करेंगे, आप उनका आज भी 30-35 उठा के देख लें, वो भी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ था। हसन नवाज का भी, खैर हसन नवाज लंबी रेस का घोड़ा भी है, वो थोड़ी इनिंग को बड़ा भी कर जाते हैं। वो जब छोटी इनिंग खेलते हैं उसको बड़ा करने का उनको फन है। मोहम्मद हारिस थोड़े फिसलते हैं, हसन नवाज नहीं है। आज अगरचे हारिस ने 100 किया, हसन नवाज ने बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, मगर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो भी खेले हैं। मगर असल इम्तिहान होना इनका भी बाकी है। बट गुड न्यूज़ इस कि हमने क्लीन स्वीप किया। अब बात करते हैं परवेज़ इमॉन की। ये बांग्लादेश के ओपनर हैं और ये T20 वर्ल्ड कप इनका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था उस टीम का ये हिस्सा हैं। अभी यूएई में भी ये 100 करके आए हैं। ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। मगर बांग्लादेश का आई डोंट नो, उनकी पॉलिटिक्स चलती है, उनका जो मैटर है। ये 2012, 13, 14 का जो अरसा था ना बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत शानदार था, बहुत कमाल थी। इनकी क्रिकेट बहुत ऊपर आई थी और जितना क्रेज़ है, मैं 3-4 बार वहाँ पे गया हूँ, पाकिस्तान से शायद ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। और टैलेंट भी है। सोचिए आप अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, ऊपर आते हैं, वही खिलाड़ी आपको फीके नज़र आते हैं, क्योंकि इनका प्रोसेस वो नहीं है शायद हमारी तरह प्रोसेस है कि आपको शुरुआत में अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं, उनको पॉलिश नहीं कर पाते जैसे इंडिया वाले करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले कर जाते हैं, वो वाला सीन शायद नहीं है। बट आज बेहतर क्रिकेट खेली बांग्लादेश ने भी और 196 का टारगेट उन्होंने रखा। मगर बॉलिंग में पाकिस्तान के हसन अली ने ओवरऑल उनके लिए बड़ा शानदार ये सीरीज़ रही। 2 विकेट्स ली, 9.5 की इकॉनमी से रन जरूर हो गए। अच्छा, ये जीत के बाद मुझे एक चीज़ लगती है कि हमारे बॉलर्स को अभी अपना करना है। खैर अभी भी आप देख लें, हसन अगर ओवरऑल देखें तो हसन अली अभी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ भी एक तरह से कम बैक हुआ है, अब्बास अफरीदी हैं जो रेगुलर खेल रहे थे, अगरचे ये टीम के अंदर इनको मुंतखब नहीं किया था और बाद में वसीम जूनियर की जगह शामिल किया। इन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। 6.5 की इकॉनमी, शायद सबसे कम इकॉनमी से रन इन्होंने दिए हैं और सबसे कामयाब। बाकी इब्रार हैं, उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। 13.5 की इकॉनमी के साथ उनको रन हुए हैं। उसके अलावा साइम अयूब को भी 12 की इकॉनमी के साथ रन हुए। शदाब खान ने बेहतर बॉलिंग की, 3 ओवर 26 रन दिए, 1 विकेट ली, 8.67 की। तो ओवरऑल ठीक रहा, जीत मिली तो सब अच्छा लगेगा। मगर बॉलिंग में हमें डेथ ओवर में थोड़ा सा बेहतर करना है। आज अगरचे बेहतर किया भी, 5 ओवर में 46 रन देके हमने शायद 4 आउट कर दिए थे बांग्लादेश ने 15-20 रन कम किए। खैर वो बन भी जाते तब भी हम चेस कर चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 ओवर्स पहले हमने टारगेट को मीट किया है। तो ये दोस्तों सब अच्छे की खबर टीम पाकिस्तान की। बट आई होप कि किसी तगड़े हरीफ के सामने भी हम इसी तरह से T20 क्रिकेट खेलेंगे, इंटेंट क्रिकेट जिसे बोलते हैं, वही आपको देखने को मिलेगी। आपके ख्याल में इस पूरी सीरीज में टर्निंग पॉइंट क्या है, पाकिस्तान को क्या मिला, आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।